वियर्ड कॉम्बिनेशन था, मतलब कंपैरिजन ऐसा कौन कर सकता है। पता है मेरी सबसे हार्ड चीज़ क्या है, डर तो लग रहा है पर ठीक है। वेलकम एंड वेलकम बैक। तो टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो इज गोइंग टू बी, एक सेकेंड, कल 28 है ना, द डे आफ्टर टुमारो इज 1, हाँ, डे आफ्टर टुमारो इज गोइंग टू बी हिंदी का एग्ज़ाम। एंड मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि पढ़ना क्या है, क्योंकि आई स्टार्टेड विद NCERT, मैं सारी लाइन्स पढ़ रही थी बिकॉज आई वॉन्टेड दैट NCERT वाली लैंग्वेज। बट नाउ आई एम कन्फ्यूज लाइक व्हाट टू डू राइट नाउ। लाइक आई हैव स्टडीड द NCERT जस्ट, एंड मैं सोच रही हूँ PYQ करती हूँ। PYQ करूँ तो उसमें कुछ है नहीं इतना खास, सेम टू सेम, और मैं कितना लिमिट में करूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद सैम्पल पेपर, तो सैम्पल पेपर में क्या ही करना है, तो उसको मैं छोड़ रही हूँ नहीं। सैम्पल पेपर एक कर लूँगी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के लिए चाहिए वो तो बस। बाकी ग्रामर पे फोकस करना चाहिए शायद, ग्रामर और राइटिंग पोर्शन। हमको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूँ। लाइक लिटरली मैं हिंदी में कैसे पढ़ती थी मैं भूल गई। क्लास की मेरी कॉपी थी, उसमें मैंने सारे आंसर पढ़ रही हूँ मैं वापस अपने, कि जो टीचर ने लिखवाया है वो कैसा है, उसकी भाषा बहुत अच्छी है तो वो यूज़ करूँगी। उसके अलावा हिंदी का और क्या देख सकते हैं, हिंदी के हमारे टीचर्स ने बहुत सारे फॉर्मेट वगैरह देखे, फॉर्मेट तो देखने ही पड़ेंगे, लेटर वगैरह। मेरे पता है मेरी सबसे हार्ड चीज़ क्या है, लेटर का फॉर्मेट में कोई याद ही नहीं रहता है। दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग ऑफ माई हिंदी या इंग्लिश के सब्जेक्ट्स। जब मेरे को लास्ट मोमेंट में मेरे को वापस बार बार देखना ही पड़ता है कि लेटर का फॉर्मेट क्या है, मेरे को कभी याद ही नहीं हुआ, फर्स्ट क्लास से याद नहीं हुआ मेरे को। और अभी मैंने सोचा है कि देखो, अभी हिंदी की NCERT तो हो गई है, बची है ग्रामर और प्रैक्टिस। हाँ, और स्पीड भी, भाई साहब स्पीड, हाँ मेरी हिंदी की स्पीड बहुत ख़राब हो रखी है, क्योंकि मैंने 1 महीने से लगभग हिंदी मैंने स्पीड तो करी नहीं है, बस देखा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है। स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, तो मतलब शायद सैम्पल पेपर करना पड़ेगा। करूँ नहीं करूँ, देखते हैं एक बार, एक सैम्पल पेपर करते हैं। अगर वो 2 घंटे के अंदर अंदर हो जाता है, 2 घंटे या 2.5 घंटे से तो पहले हो ही रहना चाहिए ऑफकोर्स, 1.25-2 घंटे से के आसपास अगर हो जाता है तो फिर मैं नहीं करूँगी। बाकी अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो फिर करना पड़ेगा एक और। उसके बाद ग्रामर में मेरी थोड़ी सी ख़राब है पकड़, क्योंकि मैं ग्रामर में भूल जाती हूँ सर्वनाम में कौन सा कहाँ पे यूज़ होगा ग्रामर में। बाकी क्या क्या डिफ़िकल्ट टॉपिक्स है, वाच्य तो ठीक है, मतलब वाच्य तो करा मैंने अभी थोड़ा। उसके अलावा पद परिचय इज़ अ लिटिल हार्ड, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि यहाँ पे हर्ष सूचक इसमें यदि बोलते शब्द ऐसे ऐसे करके, तो हिंदी में पद परिचय। उसके अलावा अलंकार के मेरे को एग्जाम्पल्स देखने पड़ेंगे। मेरे को एग्जाम्पल्स याद है कि ये वाला वो जैसा एक था ना, कौन सा था, मैया मैं तो चंद्र की लोना लिखूँ। अब मेरे को ये तो याद है कि ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, बहुत फेमस है, पर मेरे को ये याद नहीं है कि कौन सा एग्जाम्पल है। अभी तो मेरे को फिर भी याद है चंद्र की लोना वो वाला रूपक अलंकार। एंड इफ़ आई एम रॉन्ग राइट नाउ तो मतलब मैं क्या करूँगी फिर। अभी तो मेरे को नहीं लगता कि उसका आंसर रूपक अलंकार के अलावा कुछ है। तो हाँ, रूपक अलंकार। उसके अलावा हाँ, मेरे को अनुप्रास क्या, अतिशयोक्ति, और एक और कौन सा था, मानवीकरण। उसमें 1-2 कुछ एग्जाम्पल्स आ जाते तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये अतिशयोक्ति में जाएगा या मानवीकरण में जाएगा। तो अलंकार की प्रैक्टिस भी इम्पोर्टेंट है। और क्या है हिंदी में, लेटर की आगे पीछे की लाइंस देखनी पड़ेगी। और हाँ, वो सबसे अच्छी लाइन, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि डैश 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 डैश, ये यूज़ करूँगी, मजा आएगा। उसके अलावा और क्या क्या आता है भाई, हिंदी का सिलेबस याद नहीं आ रहा मेरे को। बस यही है क्या, एक मिनट चेक करना पड़ेगा यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और हाँ, सबसे हार्ड चैप्टर मेरे को कृतिका में तो यही लगता है, साना साना हाथ जोड़ी, क्योंकि वो बहुत लंबा है, भले वो बहुत प्यारा है पढ़ने में भी, पर ना मैंने एक आध बार पढ़ा तब तो मेरे को बहुत बोरिंग लगा, बहुत ज़्यादा बोरिंग लगा, सच में बहुत बहुत ज़्यादा ही बोरिंग था। क्योंकि यात्रा वृतांत मेरे को पसंद नहीं है, यात्रा इधर गए, एक वो पहला था ना लासा की ओर, वो भी मेरा सबसे बोरिंग चैप्टर था। पर ये वाला जो चैप्टर है, इसको बार बार जब पढ़ते हो ना तो ऐसा लगता है कि वाह कितना अच्छे से वर्णन किया है। अगर मैं होती तो मैं इतना अच्छा कर ही नहीं पाती, है ना। मैं होती तो मैं तो इसको बहुत बकवास तरीके से लिखती। इन्होंने जिस तरीके से उसको सौंदर्यात्मक बनाया है, सौंदर्यात्मक, मैं एस्थेटिक की जगह सौंदर्यात्मक यूज़ करती हूँ, मेरे को बहुत पसंद है। जैसे यहाँ पे 1-2 लाइंस थी, कौन सी थी यार, हाँ वो अतीन्द्रियता, अरे यार क्या लाइन थी। और एक वो अभिशप्त राजकुमारी वाली, बहुत प्यारी प्यारी लाइन है।
मैंने सिर्फ ये वाला चैप्टर अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है, रीडिंग नहीं करी है, बाकी मैंने सारे चैप्टर। और भाई मैं तो बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ, वो नेताजी का चश्मा वाला चैप्टर ना इतना प्यारा है। मैंने उसको पढ़ते पढ़ते मेरा ऐसा हो गया है कि अब मैंने उसको लगभग 15 बार भी पढ़ लिया होगा पूरे साल का मिला के। अभी नहीं है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम हो तो भी मैं पढ़ा नहीं है। इतना बार बार पढ़ने में मज़ा नहीं आता। पर लिटरली अभी मैं कल पढ़ रही थी ना नेताजी का चश्मा, मैं उस टाइम भी रोई थी, क्योंकि वो जो उसकी एंडिंग होती है ना कि इतनी सी बात पर नेताजी भावुक हो गए, नहीं नेताजी क्या, सॉरी हालदार साहब भावुक हो गए, तो मेरे को एकदम से रोना आ जाता है। उनकी जो देशभक्ति थी ना, वो जब जीप से उतर के गए थे, टेंशन पोजीशन, बहुत 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 महान था वो, बहुत महान। उसके अलावा उन्होंने जो वर्णन किया है ना उस चीज़ में कि वो अपनी धोती के सिरे से आँख पोंछते हैं, वाह यार क्या वर्णन है, बहुत मस्त था। ठीक है, उसके अलावा ना हाँ, अज्ञेय जी का जब भी आता है तो मेरे आदत है मैं उनका पूरा नाम लिखती हूँ, सच्चिदानंद हीरानंद ऐसे करके कुछ तो है, मैं वापस देख के जाऊँगी, अभी याद नहीं आ रहा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्यायन को कौशल्यायन शायद, पता नहीं। और मैंने ये नोटिस करा कि जो भी ना जो भी राइटर्स, जो भी लोग बुद्धिस्ट बनते हैं ना, उनका सरनेम चेंज होता है और उनका सरनेम हमेशा वात्सल्यायन कौशल्यायन ऐसे करके कुछ होता है। ये मैंने ऑब्जर्व किया, अच्छी ऑब्जर्वेशन है ना। पिछली बार भी कोई चैप्टर था उसमें था शायद लासा की ओर में था, राजी सांकृत्यायन, सांकृत्यायन। अभी हाँ राइटर्स के नाम भी देखना, अच्छा हो याद आ गया। हाँ, उसके अलावा यार ये क्रिया विशेषण भी थोड़े से मेरे को रीतिवाचक और काल में भी मैं डिफरेंस ही नहीं पता चलता मेरे को पहले वाला मतलब ऐसा होता है ना कि अगला। हाँ ये प्रधान उपाख्य और आश्रित उपाख्य अच्छे तो हैं जब तक आ जाए तब तक। जहाँ से तुम आए हो, जब तुम आए हो, तो ये दोनों तो हो जाएंगे क्रिया विशेषण आश्रित। ठीक है, ये तो पता है, चलो कुछ तो पता है। संस्कृति और सभ्यता, ये मेरे को पता है, मैंने जब चैप्टर पढ़ा नहीं था ना तब तक मेरे को पता ही नहीं था कि संस्कृति मतलब क्या होता है। मैं तो संस्कृति मेरे को सांस्कृतिक संध्या ही याद आती है हमेशा, एक वो। और सभ्यता मेरे को लगता था लोग जो होता है सिंप्लिसिटी उसको बोलते हैं सभ्यता, तो मैं उसको उस पर्सपेक्टिव में देखती थी। मैंने पढ़ा लग रहा है कितना बोरिंग है, थियोरेटिकल लग रहा है पूरा। ठीक है, उसके अलावा ना और क्या बात करनी थी मेरे बात तो ऐसे कर रही थी किसी को वीडियो कॉल कर रही हूँ। और एक क्वेश्चन था उसमें दे रखा था कि है ना आज के सिनेरियो में क्या बोलते हैं, कंपैरिजन करो अपनी लाइफ और भोलानाथ की लाइफ से। तो मैंने देखा उसका आंसर, इतना वियर्ड आंसर था उसमें। क्या था पता है, बीच में स्टोरेज खत्म हो गया था तो उसको साफ करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग गया। हाँ, फिर मैं क्या बोल रही थी, मैं बोल रही थी कि हाँ वियर्ड आंसर था वो। पता है उसमें क्या लिख रखा था, उसमें लिखा हुआ था कि भोलेनाथ की लाइफ में वो सरसों का तेल डालता था जो बहुत कड़वा हुआ करता था, जो उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा था। पर आज के लोग रंगीन और खुशबूदार तेल डालते हैं, जो बहुत वियर्ड आंसर था, बहुत वियर्ड कॉम्बिनेशन था। मतलब कंपैरिजन ऐसा कौन कर सकता है जी। मैं तो पढ़ते पढ़ते हंस गई। मेरे को लगा कि वो थोड़ा उसमें कंपेयर करेंगे कि ये वाले इनके जो खेल होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, इन्होंने घर की सामग्री से खेल खेलना शुरू किया था ऐसे करके, और आजकल के लोग बाहर की सामग्रियों से खेलते हैं, या फिर पहले के लोग पड़ोसियों में कल्चर अच्छा रखता है, मतलब पड़ोस कल्चर तो दूसरी चीज़ हो गई, मतलब बाहर निकलते हैं घर के खेलते हैं, और आजकल के बच्चे बस फोन में पड़े रहते हैं, ऐसा कुछ होता। उसमें इतना वियर्ड आंसर था कि सरसों का तेल का कंपैरिजन लगे। छी यार, क्या मतलब, क्या किसने लिखा है आंसर। चलो फिर इसके बाद में मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं PYQ करूँ नहीं करूँ, क्योंकि मेरे को आंसर तो कुछ ढंग के मिला नहीं यार। मतलब जहाँ से भी मैंने निकाला है ना, मेरे को लग रहा है तो साइट ही गलत है, या मतलब ऐप ही गलत है, या फिर तो मैं ही खराब हूँ, मेरे को पसंद ही नहीं आ रहा कोई आंसर। तो मैं अपने इच्छा अनुसार लिख लूँगी। मैं अभी बुक में से अनुच्छेद वगैरह पढ़ लेती हूँ ताकि मैं थोड़ा अपना ज्ञान बढ़ा सकूँ। थोड़े दिन पहले ही बढ़ता है ज्ञान तो। और उसके बाद में ग्रामर की प्रैक्टिस कर लेते हैं और सैम्पल पेपर का देख लेते हैं स्पीड का। बस चल, जो होगा अच्छा होगा भगवान भरोसे, क्योंकि CBSE ने मैथ का तो गंदा दिया ही था। अब इंग्लिश और साइंस भी भगवान भरोसे दिया था, तो हिंदी भी दे ही देंगे। नो चिंता, नो फिक्र। हाँ थोड़ी है अंदर से डर तो लग रहा है, पर ठीक है, क्या करेंगे, डर के आगे जीत है।